गया में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के तत्वाधान में वन भोज सम्मेलन समारोह का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें बिहार और झारखंड से समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही साथ इस मौके पर समाज के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के संस्थापक इंजीनियर हेमंत कुमार का जन्मदिन केक काट कर बनाया। इस मौके पर संस्थापक से इंजीनियर हेमंत कुमार ने कहा कि वन भोज का उद्देश्य समाज के लोगों को एक साथ जोड़ना है। साथ ही साथ समाज कैसे विकसित हो और शिक्षित हो, इस पर गहन चर्चा किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय माही ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ एवं अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के तत्वाधान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का माध्यम से समाज के महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ समाज में एकजुटता बनी रहे और लोगों को जो समस्या है उनका निपटारा किस तरह से किया जाए, इसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नव वर्ष की मंगल में कामना करते हुए आज वनभोज एवं मिलन समारोह स्वजातीय अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महापंचायत सह अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की ओर से रखा गया है और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आज हम सभी अपने स्वजातीय और आप मीडिया बंधुओं को भी नव वर्ष की मंगलमय कामना करता हूँ। और इसलिए वनभोज रखा गया कि हम समाज के सभी लोग एकजुट एक जगह बैठें, एक साथ हम लोग मधुर जलपान करें और अपने समाज के विषय में सोचें, समाज हमारा कैसे आगे विकसित हो, कैसे शिक्षित हो। आप जानते हैं कि हमारे समाज जो है दुसाध समाज का संख्या है, उसके अनुपात में हमारे समाज के लोग कम शिक्षित हैं। उनको शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर करें और आर्थिक उन्नति में उनके साथ कैसे हम सहभागिता निभाएं, इन सब मुद्दे पर हम लोगों ने आज वनभोज का कार्यक्रम किया और वन महोत्सव सह मिलन समारोह है। इस पर हम लोग अपने समाज के साथ बैठ मिलकर विचार विमर्श करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाली है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? विधानसभा चुनाव से इस संगठन का कोई माने नहीं रखता, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व हमारे विधानसभा लोकसभा में हो। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व अच्छा से अच्छा संख्या में मिले। इसके लिए हम लोग भी आगे तैयारी करेंगे। समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? हाँ, समाज के युवाओं को संदेश यही है कि हम शिक्षा की ओर अग्रसर हों और समाज को जो शिक्षित हैं, जो वर्ग, वो अपने समाज के लोगों को जो नीचे हैं उनको भी शिक्षित करने का प्रयास करें और संगठित करें। युवा का यही है कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार की ओर कैसे बढ़ें, तो बेरोजगार की ओर रोजगार जैसे हुआ कि नौकरी ही रोजगार नहीं है, रोजगारी के लिए कैसे हम आगे बढ़ें, इसके लिए सोच करने के लिए भी बैठक रखा गया। आज बिहार के गौतम बुद्ध के धरती पर आज हमारे इंजीनियर सर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय दुसाध संघ के अध्यक्ष महोदय, उनका बर्थ ऑफ डेट भी है, जन्मदिन भी है और साथ ही साथ इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है हम महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए और अपने स्वजाति के लिए। जो पिछड़े पंथी जाति हमारे हैं अभी भी निम्न स्तर पे चल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है कि ये अपने पूरे हिंदुस्तान में दुसाधों की किस तरह से विकास की जाए, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और साथ ही साथ गुल खिले गुलशन में बहार बनकर और हमारे इंजीनियर सर को जन्मदिन मुबारक हो, खुशियों का हार बनकर। कि भारत के ही नहीं, विदेश के भी लोग आए हुए हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ लगभग अभी 10 देशों में काम कर रही है जो दुसाध समाज का उत्थान हो। हम लोग रासलेश भी, जोहरमल, मकर माझी, तमाम बहुजन महापुरुषों को हम लोग आदर सम्मान के साथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है 21 जनवरी है और 21 जनवरी में जो हमारे संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के जो संस्थापक इंजीनियर हेमंत कुमार जी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस देश को तो दिया ही, अब जो है अपना पुनः ये सरकारी सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने ये अपना पूरा जीवन इस समाज को समर्पित किया है। तो इसलिए अब इन्होंने जब से रिटायरमेंट किया है, वो 24 घंटा प्रत्येक दिन वो केवल समाज को ही समर्पित करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे गार्जियन पूरे भारतवर्ष में रहे।